सीसीटीवी फुटेज में परशुराम का चेहरा कैद हो जाता है, जिससे कर्ण कुलकर्णी के होश उड़ जाते हैं। सीरियल मिस्टर एंड मिसेज परशुराम में अब एक जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है। धीरे धीरे परशुराम की असली पहचान सामने आने वाली है और यह सच जल्द ही शालिनी और कर्ण कुलकर्णी दोनों के सामने आ जाएगा। आने वाले एपिसोड में कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है, जहां आराध्या की एंट्री को लेकर घर में हलचल मच जाती है। शालिनी पूरे उत्साह के साथ आराध्या के गृह प्रवेश की तैयारियां करती नजर आती है। वहीं दूसरी तरफ परशुराम एक रहस्यमयी अंदाज में आराध्या की आंखों पर पट्टी बांधकर कुछ गुंडों की बेरहमी से पिटाई करता हुआ दिखाई देता है। इस दौरान घर में काफी तोड़फोड़ होती है और हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि एक गुंडे को गोली भी लग जाती है। परशुराम उन गुंडों को अपना नाम भी बता देता है, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसकी हर हरकत सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी है। इसी बीच जब कर्ण कुलकर्णी घर लौटता है तो अपने घर की हालत देखकर वह पूरी तरह से हैरान रह जाता है। आराध्या को वहां देखकर वह और भी ज्यादा चौंक जाता है। गुंडे उसे बताते हैं कि परशुराम यहां आया था और उसी ने यह सब कुछ किया है। साथ ही यह भी बताते हैं कि एक गुंडे को गोली लग गई। ये सुनते ही कर्ण का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह कसम खाता है कि अब परशुराम को पकड़कर ही रहेगा। दूसरी तरफ शालिनी अक्षय तृतीया की तैयारियों के लिए बाजार जाती है। वहां अचानक कुछ गुंडों के साथ उसका सामना हो जाता है। वह एक लड़की को बचाने के लिए उन गुंडों से भिड़ जाती है और उन्हें बुरी तरह से पीटती हुई नजर आती है। इस घटना के बाद शालिनी काफी गुस्से में होती है और शिव से नाराज नजर आती है। वह उसे ताना मारते हुए कहती है कि जब घर में इतना बड़ा हंगामा हो रहा था तब वह बाहर बैठा था और कुछ भी नहीं कर पाया। उसे लगता है कि शिव सिर्फ मासूम बनने का नाटक करता है और असल में कुछ भी करने की हिम्मत नहीं रखता। इसके बाद शालिनी और शिव पूजा की तैयारी में लग जाते हैं, लेकिन तभी एक बार फिर खतरा मंडराता है। बाहर पहुंचते ही एक गुंडा फिर से गोली चलाता है, जिससे माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। शालिनी हैरान होकर शिव से पूछती है कि आखिर हर बार उसे ही क्यों निशाना बनाया जाता है। वह जानना चाहती है कि इसके पीछे की असली वजह क्या है। शिव कुछ जवाब दे पाता उससे पहले ही कर्ण कुलकर्णी वहां पहुंच जाता है। वह गुस्से में शिव से सवाल करता है कि आखिर उसे बार बार क्यों टारगेट किया जाता है और वह सच क्यों छुपा रहा है। शिव यह समझ जाता है कि कर्ण को कुछ न कुछ जरूर पता चल चुका है। कर्ण सीधे सीधे उसे जवाब मांगता है और माहौल बेहद गंभीर हो जाता है। तनाव अपने चरम पर तब पहुंचता है जब कर्ण एक बंदूक निकालकर शिव के सामने रख देता है और उससे सच्चाई बताने को कहता है। शिव घबरा जाता है और हाथ जोड़कर उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन कर्ण रुकने वाला नहीं होता। तभी वह सबके सामने सीसीटीवी फुटेज चला देता है। जैसे ही फुटेज चलती है, शालिनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसमें साफ नजर आता है कि परशुराम कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पति शिव ही है, जो हमेशा मासूम और डरपोक होने का नाटक करता रहा है। यह सच्चाई जानकर शालिनी पूरी तरह टूट जाती है और उसे गहरा झटका लगता है। कर्ण कुलकर्णी इस मौके का फायदा उठाते हुए शालिनी के सामने सारी सच्चाई खोल देता है। वह बताता है कि शिव ही असली परशुराम है, जो अब तक सबको धोखे में रख रहा था। यह सुनकर शालिनी का गुस्सा फूट पड़ता है और वह शिव से बेहद नाराज हो जाती है। अंत में कर्ण शिव को धमकी देता है कि अब वह उसे नहीं छोड़ेगा। वह कहता है कि अगर उसका बेटा जेल में है तो वह शिव की जिंदगी बर्बाद कर देगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस खुलासे के बाद शालिनी क्या फैसला लेती है और परशुराम उर्फ शिव इस मुश्किल हालात से कैसे बाहर निकलता है। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां हर किरदार की असली पहचान और इरादे सामने आने वाले हैं और आने वाले एपिसोड में और भी बड़े धमाके देखने को मिल सकते हैं।